शादियों में बनने वाला रसीला लच्छेदार गाजर का हलवा जिसे खाकर के मज़ा तो आता ही है। और साथ में जैसे ही आप सोचेंगे उस हलवे के बारे में तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो आज मैं आपके साथ इसी तरीके की रेसिपी शेयर करूंगी, यानी कि गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप इसे लंबे समय तक रख करके कैसे खा सकते हैं। तो सबसे पहले चली आई हूँ किचन के अंदर और देखिए ये मैंने ले लिए हैं गाजर, यानी कि अपने हस्बैंड से बोला था कि आप गाजर लेके आना तो मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गाजर एकदम लंबी होनी चाहिए और पतली पतली होनी चाहिए, यानी कि ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा मोटी, सीधी सीधी गाजर आपको लेनी है। अब क्या करेंगे ना कि इसे दोनों तरफ से काट करके और इसे हमें छील लेना है। मैं आज 3 किलो गाजर का हलवा बनाऊंगी तो मैं उसी के हिसाब से आपको इसका मेज़रमेंट बताऊंगी कि 3 किलो गाजर को आप किस तरीके से बना सकते हैं, यानी कि इसका हलवा कैसे बना सकते हैं। तो देखिए अब मैंने इसे छील लिया है और इसे अच्छी तरीके से धो लिया है, यानी कि कम से कम आपको इसे 2 से 3 पानी से धोना है। इसमें मिट्टी बिल्कुल भी लगी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी मिट्टी रहेगी तो गाजर का जब आप हलवा खाएंगे तो आपको उसमें किरकिरी महसूस होएगी। तो अगर किरकिरी आएगी तो पूरे गाजर के हलवे का टेस्ट खराब हो जाएगा और आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। अब देखिए धीरे धीरे करके मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। तो मुझे ग्रेट करने में टाइम लग रहा था और मुझे घर का काम भी करना था, तो मैंने ये दे दिया है टास्क दूसरे को, यानी कि मेरे भतीजे को। मैंने इन्हें बोला कि तुम इसे धीरे धीरे करके ग्रेट कर लो। सारी गाजर घिस करके तैयार हो गई है। तो देखिए अब इसे रखेंगे साइड में और क्या करते हैं ना कि अब फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इसके ऊपर चढ़ाएंगे एक मोटी तले की कढ़ाई। तो आप कोशिश करें कि जो कढ़ाई हो वो मोटे तले की हो और थोड़ी सी बड़ी हो, ताकि जब हम गाजर का हलवा चलाएं तो हमें चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। अब मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर करके, यानी कि चम्मच पूरी तरीके से भरे हुए होने चाहिए, और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर देसी घी डाला है। इसके बाद मैंने इसके अंदर गाजर डाल दी है। तो आपको क्या करना है ना कि इसी तरीके से गाजर डालनी है और आपको इसे निचोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि गाजर को निचोड़ लेते हैं कि ताकि ये जल्दी से पकने लग जाए। तो आपको बिल्कुल भी नहीं निचोड़ना है, गाजर इसी तरीके से रहनी चाहिए, यानी कि ग्रेट करने के बाद आपको इसे नहीं निचोड़ना है। अब देखिए मैंने इसे डाल दिया है घी के अंदर और आपको इसे कंटिन्यू 5 से 7 मिनट तक इसी तरीके से चलाना है। अब आप कहेंगे कि गाजर के हलवा बनाने में ऐसी क्या बात है, तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन सब लोगों का तरीका बिल्कुल अलग होता है। और मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ ये एकदम सुपर टेस्टी तरीका है। इस तरीके से आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर लगभग 1.5 लीटर गोल्ड दूध आता है, ये वाला दूध डाला है, यानी कि फुल फैट क्रीम वाला दूध डाला है। और मैंने इसे रात में ही गर्म कर लिया था। तो आप कोशिश करें कि गर्म किया हुआ दूध ही इसके अंदर डालें। अगर आप कच्चा दूध डालने की कोशिश करेंगे तो बहुत बार हलवा फट जाता है। कच्चा दूध आप डालने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आप यही कोशिश करें कि दूध गर्म कर लें, ठंडा कर लें और उसके बाद आप इसे गाजर में डालें। तो इससे क्या होता है कि जो उसकी मलाई वगैरह रहती है उससे गाजर का हलवा और भी सुपर टेस्टी बन करके तैयार होता है। और सर्दियों के मौसम में तो गर्मा गर्म गाजर का हलवा हो तो इसकी तो खाने की बात ही क्या होती है। और अभी शादियों के सीज़न में तो आप जहाँ भी शादियों में जाएंगे आपको गाजर का हलवा खाने के लिए मिलेगा। अब देखिए कंटिन्यू मैं इसकी चलाती हूँ क्योंकि इसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। तब तक साइड में मैं खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, आज दिन में मैं बनाऊँगी दाल पालक। तो इसकी रेसिपी तो मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए अब करीबन आधा घंटा हो चुका है। अगर आपको गाजर का हलवा बनाना है तो कम से कम आपके पास 2 घंटे होने चाहिए। इसी तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपको खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और बहुत लोग तो क्या करते हैं ना कि कुकर में भी गाजर का हलवा डाल करके, मतलब कुकर में गाजर डालते हैं, सीटी लगाते हैं और उसके बाद उसे पका करके और फिर भूनते हैं। तो मैं इस तरीके से कभी भी गाजर का हलवा नहीं बनाती हूँ। इस तरीके से आपको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी हलवा बन करके तैयार होगा। अब देखिए मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाली है। आप जितना भी मीठा खाते हैं आप उसके हिसाब से इसके अंदर चीनी ऐड करें। तो अब चीनी डालने के बाद भी आपको कम से कम इसे 15 से 20 मिनट तक फ्राई करना है, यानी कि भून लेना है। तो देखिए अब ये अच्छी तरीके से भुनने लग गया है और चीनी भी करीबन इसमें पूरी तरीके से पक चुकी है। अब मैंने इसके अंदर 300 ग्राम खोआ लिया है, यानी कि मावा लिया है। तो 300 ग्राम मैंने इसके अंदर मावा डाला है और मावा बिल्कुल फीका है, यानी कि इसके अंदर मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। मावे के अंदर आपको चीनी नहीं डालनी है, आपको फीका मावा ही काम में लेना है। तो अब मैंने मावा इसके अंदर डाल दिया है और मावा डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे चलाएं कि मावा और गाजर का हलवा आपस में मिक्स हो जाए। तो दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर कुटी हुई इलायची डालूंगी। तो इस इलायची डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है और आप थोड़ा सा हलवा खाएंगे तो आपको लगेगा कि मैंने कितना सारा हलवा खाया है। और इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़े से काजू डालूंगी। मुझे काजू थोड़ा कम पसंद है,
लेकिन फिर भी मैंने थोड़े से काजू डाल दिए हैं और साथ ही में मैंने इसमें छिली हुई बादाम डाली है। तो आप कोशिश करें कि बादाम छील करके ही डालें, यानी कि उसका छिलका निकाल करके ही आपको इसके अंदर बादाम डालना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि साबुत बादाम डाल देते हैं या बादाम छिलके से ही डाल देते हैं, तो गर्म होने के बाद छिलका बिल्कुल हट करके और हलवे में ही आपको नज़र आने लगेगा, तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, यानी कि ना देखने में अच्छा लगेगा और ना खाने में अच्छा लगेगा। और देखिए अब मैंने इसे कंटिन्यू चलाया है, अब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पक गई है और सबसे लास्ट में मैंने इसके अंदर 2 बड़े जो सब्ज़ी निकालने वाले चमचे होते हैं ना, इनसे मैंने इसके अंदर 2 बड़े चमचे भर करके देसी घी डाला है। तो ये डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन आप इसके अंदर लास्ट में जब घी डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा ये हलवा है ये बन करके तैयार हो गया है और मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम लंबे समय तक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं राजस्थान में रहती हूँ, तो राजस्थान का तो गाजर का हलवा ऐसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप मतलब कहीं भी जाएंगे आपको खाने के लिए गाजर का हलवा ज़रूर मिलेगा। अब क्या करेंगे ना कि इसे एक थाली में इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप इसे थाली में निकाल लें और पूरी थाली में आप इसे फैला लें। और आज मैंने गाजर का हलवा बनाया है क्योंकि आज है बहुत खुशी का दिन, यानी कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैंने आज इसी खुशी में गाजर का हलवा बनाया है। और सबसे मतलब दूसरी खुशी ये है कि आज क्रिसमस भी है, तो केक बनाने की सोच रही थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज गाजर का हलवा बना लेते हैं, कुछ मीठा तो होना चाहिए। तो इसी तरीके से केक तो मार्केट से ले आएंगे क्योंकि बर्थडे भी है। और देखिए इसके बाद मैंने क्या किया ना कि गाजर के हलवे को फैला लिया है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर से खोआ डाल दिया है। साथ में मैं इसके ऊपर थोड़े से काजू डालूंगी और पिस्ता डालूंगी। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब भी इसके अंदर काजू डालें तो आप काजू को अच्छी तरीके से फ्राई करके डालें, यानी कि हल्का सा घी में सेक लें और उसके बाद ही आप इसके अंदर डालें। और इसके ऊपर से मैंने डाल दिया है पिस्ता। तो इस तरीके से हमारी आज की रेसिपी बन करके तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और सबसे लास्ट में मैं अभी आपको बताती हूँ कि जिनके लिए मैंने हलवा बनाया है उन्हें ये हलवा खा करके कैसा लगा है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें